जय हिंद, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। जवानों की डिसेबिलिटी पेंशन पर भारत सरकार और रक्षा मंत्रालय लगातार रोक लगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जवानों के संघर्ष के आगे हमेशा हार जाते हैं। इस प्रकार एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार और रक्षा मंत्रालय को बड़ा झटका दिया। सुप्रीम कोर्ट ने एचआईवी और ट्यूबरकुलोसिस से पीड़ित एक सैनिक के लिए विकलांगता पेंशन को बरकरार रखा है। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने आर्म्ड फोर्सेज ट्रिब्यूनल द्वारा एक ऐसे सैनिक को विकलांगता पेंशन देने के आदेश के खिलाफ सेना और केंद्रीय रक्षा मंत्रालय द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया है। आर्म्ड फोर्सेज ट्रिब्यूनल मुंबई द्वारा एक सैनिक के हक में फैसला सुनाया कि उसे ट्यूबरकुलोसिस है, उसे एचआईवी है और ये सेना में रहते हुए ही हुआ है, तो इसको डिसेबिलिटी पेंशन दी जाए और 100% डिसेबल माना जाए। लेकिन रक्षा मंत्रालय है कि सैनिकों को डिसेबिलिटी पेंशन देना ही नहीं चाहता। रक्षा मंत्रालय और भारत सरकार उस सैनिक को डिसेबिलिटी पेंशन ना मिले, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तो पहले से ही एक स्टैंडर्ड आदेश दे रखा है कि यदि कोई भी जवान है, सेना में सेप 1 भर्ती होता है और उसके बाद सेना में नौकरी करते हुए उसको डिसेबिलिटी होती है, तो वो डिसेबिलिटी पेंशन का हकदार है। और इसी फैसले के रेफरेंस में एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी ताकत दिखाई और रक्षा मंत्रालय की अपील को खारिज कर दिया। जो यह जवान है वो सेवा के दौरान एड्स और टीबी से संक्रमित हो गया था और 100% डिसेबिलिटी का शिकार हो गया था। मराठा लाइट इन्फेंट्री के सैनिक के विकलांगता पेंशन के दावे को सेना के अधिकारियों ने इस आधार पर खारिज कर दिया कि ये न तो सैन्य सेवा के कारण बीमारी हुई है और न ही सैन्य सेवा के कारण ये बीमारी बढ़ी है। यानी फौजी भाषा में इसे नाना केस कहते हैं। नाना का मतलब है नीदर एट्रीब्यूटेबल टू मिलिट्री सर्विस नॉर एग्रेवेटेड बाय मिलिट्री सर्विस। जवान ने इसके खिलाफ आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल मुंबई में केस दायर किया, जहां जवान को जीत मिली। उन्हें राहत देते हुए आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल की मुंबई पीठ ने कहा था कि सैनिक जब नौकरी लगा था तब वे शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से सेप 1 था और सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित नियमों और कानून के अनुसार सेवा के दौरान उत्पन्न होने वाली डिसेबिलिटी को जिम्मेदार माना जाना चाहिए, या सेवा से यह डिसेबिलिटी और ज़्यादा बढ़ गई हो, इसको जिम्मेदार माना जाना चाहिए। और इसी कारण वे विकलांगता पेंशन यानी डिसेबिलिटी पेंशन का हकदार है। आर्म्ड फोर्सेज ट्रिब्यूनल ने यह भी देखा कि एचआईवी के संपर्क में आने वाले किसी भी सेवास का कोई रिकॉर्ड है ही नहीं। एपटी ने सेना द्वारा उठाए गए देरी के आधार को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि सुप्रीम कोर्ट के अनुसार पेंशन कार्रवाई का एक निरंतर कारण था और केवल बकाया को 3 साल तक सीमित किया जा सकता है। एपटी के फैसले से दुखी होकर रक्षा मंत्रालय और सेना ने शीर्ष अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जहां सुप्रीम कोर्ट ने रक्षा मंत्रालय और भारत सरकार को बड़ा झटका दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले हफ्ते सैनिक को डिसेबिलिटी पेंशन देने के आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल के फैसले को बरकरार रखा है। अतीत में सरकार के विशेषज्ञ पैनल ने बताया है कि सैन्य सेवा का तनाव
सैनिकों के बीच लगभग सभी चिकित्सा स्थितियों को बढ़ा देता है, उन्हें बीमार कर देता है और नागरिक कर्मचारियों यानी जो सिविलियन कर्मचारी है उनकी तुलना में उनकी लाइफ को ज़्यादा प्रभावित करता है। इस प्रकार जवानों के साथ मनमानी करने वाली सरकार और रक्षा मंत्रालय को एक और सबक मिला है कि आप जवानों के खिलाफ उनकी डिसेबिलिटी पेंशन के ऊपर अपील मत करो। उस जवान की जीत हुई है, उसको लाइफ टाइम 100% डिसेबल मानते हुए उसको डिसेबिलिटी पेंशन मिलती रहेगी और आगे भी यदि किसी जवान के साथ में अन्याय होता है तो वो सुप्रीम कोर्ट तक जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक स्थायी फैसला सुना रखा है जिसका जिक्र मैंने पहले इस वीडियो में किया है कि जो जवान सेफ 1 भर्ती होता है और सर्विस के दौरान उसे अपंगता या डिसेबिलिटी होती है तो वो डिसेबिलिटी पेंशन का हकदार है। सुप्रीम कोर्ट इसके अलावा कुछ नहीं सुनता। आपका इसके बारे में क्या कहना है? उस जवान के लिए जिसने सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ी उसके लिए एक बार हम जय हिंद जरूर बोलेंगे और आप अपनी राय कमेंट करके बताएं। उस जवान के बारे में आपका क्या विचार है, रक्षा मंत्रालय के बारे में आपका क्या विचार है और भारत सरकार जो हर एक सैनिक के खिलाफ अपील कर रही है उसके बारे में क्या विचार है, कमेंट जरूर करें और इस वीडियो को उस सैनिक की हौसला अफजाई के लिए शेयर जरूर करें। जय हिंद। For more updates, subscribe to our channel and enjoy watching the videos.